आपने अनेक सीरियल देखे धार्मिक, शंकर जी के भी आते हैं, दुर्गा जी के भी सीरियल आते हैं, ठाकुर जी के भी आते हैं, कई सीरियल आजकल भी चल रहे हैं। लेकिन जो भक्ति आपके हृदय में भक्तमाल गाथा देख करके आ रही है, क्या भगवान का चरित्र देख करके आती? नहीं आती। भगवान का चरित्र देखकर तो एक मनोरंजन सा तो हो जाता है लोगों का। जिस ढंग से चरित्र दिखाया जाता है वो मनोरंजन ही होता है। लेकिन भक्ति बढ़ती है भक्तों के चरित्र को। अच्छा, भक्ति कहाँ निवास करती है? भगवान के दिल में या भक्तों के दिल में? तो कहाँ से मिलेगी भक्ति? इसलिए ठाकुर जी कहते हैं प्रथम भक्ति। तो भगवान के पास, भगवान अपनी भक्ति करते हैं, तो भगवान के पास भक्ति कहाँ है? भक्ति कहाँ है? संतों के दिल में। तो कहाँ से मिलेगी? जहां भक्ति है वहीं से तो मिलेगी। तो भक्ति भगवान के पास नहीं है, भक्ति है संतों के पास। और स्वयं ठाकुर जी कहता है संतों के पास जाओ भाई, तब मिलेगी भक्ति। अर्जुन से भी कहा तद विद्धि पणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, संतों की सेवा करो वहां भक्ति मिलेगी। और राम जी भी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संग। नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति जो कर्दम ऋषि की यहां उनकी पुत्रियों के रूप में जन्म लेती है। नवदा भक्ति 9 कन्याओं के रूप में, और 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान कपिल, कपिल अवतार 24 अवतारों में। तो पहले आई है 9 कन्याएं अर्थात नवदा भक्ति, फिर आए हैं कपिल भगवान। मतलब पहले आएगी भक्ति, फिर आएंगे भगवान। और भक्ति कहाँ लेगी जन्म? भगवान के घर में कि एक ऋषि कर्दम के ऋषि के यहां? तो भक्ति संतों के यहां जन्म लेती है। इसलिए कहां से मिलेगी भक्ति? संतों के पास से। जैसे बच्चा पीछे बैठा हुआ है, अब इसके अंदर इतनी चाहत तो खैर सबके अंदर होती है जो भी कथाएं सुनते हैं, लेकिन इनकी चाहत इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। ये 6 बहनों के अकेले भाई हैं, बहनें 6, अकेला भाई, और भाई परम बैरागी छोड़ करके आ गया हमारे पास। हमने फोन करवा दिया इनके परिवार में, वो लेने आ रहे हैं, शायद पहुंचने वाले होंगे। अब इनकी हम परीक्षा करेंगे। हमने जानबूझ के फ़ोन कराया कि पहले परीक्षा करेंगे, परीक्षा में पास हो गया तो भगवान का दास हो गया, और परीक्षा में नहीं हुआ पास तो हो जाएगा उदास। अब पता चलेगा इन्होंने आवेश में आके घर छोड़ा कि सचमुच में इनके पास भक्ति है। यदि ये वापिस चले गए तो कच्चे, और नहीं गए तो पक्के। अब देखते हैं, परीक्षा इनकी आज से प्रारंभ हो गई। हमने तो रख लिया बिल्कुल सदा के लिए, आ जाओ करो भक्ति। हमने तो 108 कुटियाँ बनाई इसलिए कि संत आए, और ऐसे संत ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो खा पी के आते हैं ना, उनकी आदतें ठीक नहीं होती। उनको यहाँ भी चाय चाहिए, यहाँ भी उनके तकिए गद्दे चाहिए, यहाँ भी वही ऐश और आराम चाहिए, क्योंकि अब तक वैसे ही रहे हैं गृहस्थी में। और जो इस उम्र में घर छोड़ देते हैं, ये एक जन्म के नहीं कई जन्मों के साधु होते हैं। लेकिन फिर भी हमारा धर्म बनता है कि एक बार हम परीक्षा करें। अब इनकी परीक्षा आज से प्रारंभ हो गई। इनके घर वालों को फ़ोन करा दिया, अब वो शायद पहुंचने वाले होंगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे क्लेश, क्या करेंगे। एक तरफ माया खींचेगी, एक तरफ इनके अंदर भक्ति इनको खींचेगी भगवान की तरफ। अब ये देखते हैं भक्ति का साथ देते हैं कि माया का साथ देते हैं। जीव आजाद है, बाहर से माया खींचेगी, अंदर से भक्ति खींचेगी। अच्छा बताओ, भक्ति में ज़्यादा पावर है कि माया में? भगवान में ज़्यादा पावर है या भगवान में ज़्यादा पावर है माया में? बोलो। भगवान में। फिर ये माया क्यों जीत जाती है? क्यों खींच के ले जाती है? कहीं हमारे पास बच्चे आए, सबकी हमने यही परीक्षा की और सब फिर चले गए। भले अब रो रहे हो, हाय क्यों आ गए थे। तो एक तरफ
भगवान खींचते हैं, एक तरफ माया खींचती है, तो कौन जीतता है? ज़्यादातर हमने देखा माया। अच्छा, माया, अभी मैंने पूछा कौन बलवान, आपने बताया भगवान अधिक बलवान है। तो एक तरफ भगत का हाथ भगवान ने पकड़ रखा, एक तरफ एक हाथ माया ने, और रस्सा कसी हो रही है, और अंत में भगवान से छुड़ा करके माया ले जाती है। क्यों? भगवान कमजोर हैं क्या? बोलो, माया कैसे जीत जाती है? हैं? जोर से बोलो बेटा। देखो, भगवान कहते मैंने पकड़ के रखा तुमको, जितनी कस करके, इतनी कस करके माया ने। यदि तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुमको अपने पास बुला लूंगा, बचा लूंगा माया से। यदि तू माया का साथ देगा तो मैं छोड़ दूंगा स्वयं। माया छुड़ा के नहीं ले जा सकती, भगवान की पावर ऐसी है, माया तो कुछ भी नहीं भगवान के आगे। लेकिन भगवान से छुड़ाती नहीं हो, भगवान ही छोड़ देते हैं कि जब तेरा मन ही नहीं है इधर, मन तेरा उधर, जा फिर वहीं मर। तो भगवान से छुड़ा के माया ले जाए, इतनी पावर है माया में। ये तो दासी है भगवान की, भगवान से छुड़ा नहीं सकती, भगवान स्वयं छोड़ देते हैं। क्यों? भगत का मन माया में है। ये कथा सुनकर के आ गया आवेश में, लेकिन संस्कार वही वाले हैं। अब 6 बहनें आएंगी, माँ बाप आएंगे, और अकेला है। देखो, किशोर चंद्र जी 3 बहनों के अकेले भाई थे, और कोई घर में वंश चलाने वाला नहीं किशोर चंद्र जी के यहाँ।